ना एटीएम है ना कोई सिम कार्ड की मशीन है और मुझे जाना है सिटी सेंटर एंड मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है ना मुझे पता है कौन सी बस जाती है। ये आधे इंडियंस को साइड में ले लिया था, सोचा था उससे काफ़ी आसान था। बस मुझसे गलती एक हो गई थी कि मैंने All of faith in your people. Faith. Is when we leave. ये देख सकते हैं आप, मेरा बोर्डिंग पास भी आ गया है। थोड़ी प्रॉब्लम हुई कुछ, जो मैं आपको थोड़ा आगे जाके आराम से बता दूंगा। फाइनली मेरा बोर्डिंग पास तो आ चुका है। इमिग्रेशन में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, मतलब जैसा सोचा था उससे काफ़ी आसान था। बस मुझसे गलती एक हो गई थी कि मैंने जो होटल बुकिंग्स थी वो स्क्रीनशॉट की कॉपी की थी, तो वो उन्होंने अलाउड नहीं की, तो जल्दबाजी में मुझे भाग के जाना पड़ा और फिर से मेल पे जो बुकिंग्स आई होती थी वो उनकी प्रिंट फिर से निकालनी पड़ी। एंड फिर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बस उनको एक सिंपल फंडा कैसा है कि उनको श्योर होना चाहिए कि आप जिस रीज़न से जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, तो आप अगर जेन्युइनली टूरिस्ट हो तो उन्हें वो बस पक्का हो यकीन होना चाहिए। अगर उनको यकीन होगा ना तो आपको नहीं रोकेंगे। हमें स्टार्टिंग में जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स थे सबको साइड में ले लिया था, सबको ऑलमोस्ट बहुत आधे इंडियंस को साइड में ले लिया था। रीज़न एक ही था कि फ्रेश पासपोर्ट है और टूरिस्ट वीज़ा पे जाने वाले लोग हैं। देन उसके बाद वहीं से फिर हमारे क्रॉस चेकिंग और 2-3 लोगों के पास भेजा गया, चेकिंग किया, लेकिन कुछ नहीं। बस अब जेन्युइनली बताओ, होटल्स बुकिंग क्लियर रखो, इन्विटेशन लेकर ऑल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रशिया आने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर रखो, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेन इंपॉर्टेंट, आप रशिया में कहाँ घूमने वाले हो जगह के नाम से याद रखिए, क्योंकि एक टूरिज़्म के लिए कोई भी जाएगा तो ऑब्वियसली वो प्री प्लान करेगा कि मैं यहाँ पे रहूँगा, एक दिन यहाँ जाने वाला हूँ, तो सेकंड डे यहाँ जाने वाला हूँ, एक सिटी से दूसरी सिटी ऐसे जाने वाला। एक थोड़ा ओवरऑल एक आइटिनरी जो हम ऑन पेपर बनाते हैं ना, वो आप मेंटली भी रेडी रखिए, ताकि अगर गलती से 1% भी चांस ना रहे। सो अभी जो सामने की तरफ आपको दिख रही है ना, वो सारी लाइन है। और एक हाँ बात, आरटीपीसीआर टेस्ट आपको बाहर ही दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। जैसे आप मैं बाय मेट्रो आया था, तो जैसे मेट्रो से आया टर्मिनल 3 पे जहाँ पे उतरते हैं, उससे टर्मिनल 3 और मेट्रो स्टेशन को एक ब्रिज कनेक्ट करता है। उसी ब्रिज पे कोविड टेस्ट लिया जाता है। एंड आप ऑनलाइन बुक करके आ जाना, क्योंकि यहाँ पे दुबई शारजा जाने वाले और बाकी बहुत लोग, इतनी भीड़ होती है ना कि आपको फॉर्म भरने में, लाइन में लगने में, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए, डायरेक्ट आइए, अपना फॉर्म दिखाइए, वो डायरेक्ट आपको टेस्ट ये आपका सैंपल लेके डायरेक्ट आपको 6 घंटे में आपको रिपोर्ट भी। मेरी तो 4 घंटे में आ गई थी, 6 घंटे तो नहीं लगे, 4 घंटे में मेरी रिपोर्ट आ गई थी। सो अभी फ़िलहाल का यही है कि सब कुछ सही जा रहा है, जैसा प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है। देखते हैं अभी रशिया इमिग्रेशन पे मिलते हैं। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसे रहता है वो आपको मैं बीच में ट्रैवल करते हैं शेयर कर ही दूँगा। हाँ, और एक बात आपको बताने रह गई, जनरली क्या होता है, जो फ़्लाइट्स जिस कंपनी से हम फ़्लाइट बुक करते हैं उनके लोग हमें बोर्डिंग पास देते थे और इमिग्रेशन के पास भेज देते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे सवाल जवाब करते हैं, या फिर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ जानना होता है, वो सारा इमिग्रेशन ही करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है भाई, आपको एयरोफ्लोट वाले है ना, वही आपको इमिग्रेशन करवा के लेंगे, वही सब कुछ करवा के लेंगे। और आगे आपको आगे तो कुछ नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, कस्टम में नहीं पूछा, ना इमिग्रेशन में किसी ने पूछा। जो फ़्लाइट वाले थे, एयरोफ्लोट वाले, उन्होंने ही बहुत सारे सवाल पूछे। और कुछ लोग हाँ, और कुछ लोग ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे तो उनको साइड में ले रहे। सिंपल है, उनको एक सेटिस्फाइड आंसर चाहिए कि आप एज अ टूरिस्ट ही जा रहे हो, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, एक बंदा था मेरे सामने आगे जिसने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, सब कुछ क्लियर था उसका। बस उसने एक गलती की थी, जो रिटर्न फ़्लाइट थी उसकी, उसने वो क्या वाई दुबई की थी, मतलब वो दुबई से ट्रांजिट करके इंडिया आने वाला था, क्योंकि वो चिप पड़ी थी। लेकिन अभी मॉस्को जाने की कंपलसरी डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, वो भी खाली दिल्ली से चाहिए, आप कहीं और से नहीं जा सकते। डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, चाहे आप जब मॉस्को जा रहे हो, मॉस्को से रिटर्न आ रहे हो।
तो इस बात का ध्यान रखिए अगर आप कोविड-19 के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो। अभी जस्ट मैं एक अंकल से मिला हूँ, लाइक पुष्पा ठीक है, आ जाइए, आप दोनों अच्छे लगोगे साथ में, कपल ट्रैवल कर रहे हो दिखाना चाहिए। सो इनका एज ऑलमोस्ट 69 है एंड 63 एंड इस एज में भी ये ट्रैवल कर रहे हैं एंड इन्होंने लगभग 25 कंट्रीज़ कंप्लीट कर लिए एंड जॉब के साथ वो मैनेज कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी बड़ी बात है। मेरी तो दूसरी कंट्री है अभी मैं इनसे पीछे बहुत जल्दी कवर करेंगे हम भी इनके साथ Is when we leave. Дамы и господа, добро пожаловать на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии», участник Международного альянса SkyTeam. Ваша безопасность и комфорт – основные приоритеты нашей авиакомпании. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности и аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. When we leave. I take you and you. सो ऐसा कुछ हमारा डिनर दिखता है। ये मटर पनीर की सब्जी है, राइस, दाल, ये डिज़र्ट है, ये सलाद है, ये सलाद के ऊपर डालने के लिए ड्रेसिंग है, साथ में चीज़ और बटर भी है, एक ब्लैक कॉफ़ी, एक फ्रूट जूस। ये वेजिटेरियन ऑप्शन है और नॉन वेज में खाली यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो फ़िश की सब्ज़ी आएगी, बाकी सब सेम ही रहेगा। सो टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है ज़्यादा, खाने लायक है बस। डिज़र्ट अच्छा है, डिज़र्ट का टेस्ट अच्छा है, सब्जी एंड दाल का राइस ठीक ठाक है। एक्चुअली हम रशिया से निकले थे अराउंड 1:30 के आसपास और अभी जो टाइम हो रहा है 7:45 हो रहा है इंडियन टाइम के हिसाब से। रशियन टाइम के हिसाब से मॉस्को में अभी 1 घंटा बचा है पहुंचने के लिए और अभी जो टाइम हो रहा है मॉस्को में वो टाइम हो रहा है 5:12 हो रहा है। जो अराइवल टाइमिंग है वो मॉस्को टाइम के हिसाब से, अदरवाइज इंडियन टाइम के हिसाब से ऑलरेडी टाइम हो चुका है पहुंचने का। रशिया से 2.5 घंटे पीछे है इंडिया से। सो जो अराइवल टाइम वो इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। जब आप रिटर्न इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ोगे तो डिपार्चर टाइम भी रशियन टाइम के हिसाब से होगा और जो अराइवल टाइम होगा वो इंडियन टाइम के हिसाब से होगा। सो 1 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। सो जस्ट अभी रशिया पहुँचे हम, अभी सब लोग नीचे जा रहे हैं तो मैं भी नीचे, मेरे पास लास्ट में जा रहा हूँ एकदम एंडिंग में, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत भीड़ है। सो एकदम लास्ट में जा रहे हैं। अभी रशियन इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो या वी आर फाइनली इन रशिया। हेलो, सो फाइनली वी आर इन रशिया, मॉस्को। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी वैसे, खाना भी ठीक ठाक था। अभी मुझे आइडिया नहीं, मैंने ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ट्रैवल नहीं किया है। इससे पहले मैंने भी सिर्फ स्पाइस एयर और इंडिगो की फ़्लाइट्स में ही ट्रैवल किया। कंपेयर करने के लिए मेरे पास अभी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो फ़्लाइट अच्छी थी, फ़्लाइट में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी एग्जिट कर रहे, टोटल 7 घंटे की फ़्लाइट थी। सो वेलकम टू मॉस्को फाइनली। सो देखते हैं मॉस्को हमारे लिए क्या क्या लेके आता है, क्या नए एडवेंचर्स, क्या नए एक्सपीरियंस लेके आता है। लेट्स सी।
और आप भी बनी रहे साथ में। तो गाइस फाइनली सब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है एंड जितना सोचा था ना उससे काफ़ी स्मूथ हुआ। मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछा, कुछ भी, बस पासपोर्ट देखा, स्टैम्प मारा और छोड़ दिया। कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी। लाइक मुझे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं, मतलब इतना भी स्मूथ एक्सपेक्ट नहीं था। इंडिया में बहुत सारे सवाल पूछे, स्पेशली एयरलाइन में बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली मुझे रशियन इमिग्रेशन का थोड़ा था कि वो ज़्यादा कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट रहेंगे, बट एक्चुअली लेकिन जो मैं जहाँ पे मैं फ़र्स्ट काउंटर पे लगा था ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को साइड में लिया, मतलब वेट करने के लिए बोला था। तो मे भी शायद उनसे ज़्यादा हो। बाद में मैंने काउंटर चेंज किया था, सो वो काउंटर मोस्टली बहुत स्मूथली जा रहा था। सो मे बी आई वॉज लकी, आई डोंट नो, बट काफ़ी स्मूथ था। अभी मेरा मॉस्को एयरपोर्ट पे ही हूँ। अभी बस मुझे कैश निकलवाना है और सिम कार्ड का देखना है। इंटरनेट कनेक्शन का जैसे हो जाएगा कंप्लीट। आई डोंट हैव, मुझे होटल्स भी बुक किए नहीं है मैंने, हॉस्टल्स वगैरह कुछ बुक नहीं है मेरा। सो Mobile, toilet, stay. व्हाट? Mobile, toilet, stay. Indian people, take. योर फोन? Yeah, Who toilet. take? Huh? Who take? I don't know. Where you put? Huh? Where No, is telephone. From your wallet? Huh? Toilet. This border. Sorry man. Here, then or group? अरे यार भाई बुरा लगता है। एक्चुअली उसका फ़ोन चोरी कर लिया है वॉशरूम से किसी ने, एंड वो बोल रहा है किसी इंडियन ने चुरा लिया। बुरा तो उसके लिए लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि डायरेक्ट इंडिया का नाम आता है, अरे किसी पर्सन का नाम आता है। जब भी हम इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल करते हैं ना, तो मोस्टली लोग हमें एज अ इंडियन देखते हैं, नॉट एज अ पर्सन, या फिर हम कौन है। इट डज़न्ट मैटर आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपको सब लोग बाहर एज ए इंडियन ही देखेंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारी कंट्री की शान में कुछ फ़र्क पड़े। अरे यार मेरी होटल बुकिंग है वैसे जो मैंने दी थी, लेकिन वो बस ऐसे बुक की थी, वहाँ पे रहने नहीं वाला हूँ मैं। और यहाँ पे वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है, OTP आ ही नहीं रहा है, तो कनेक्ट कैसे होगा। तो अभी सिम कार्ड की शॉप देख रहा हूँ और ATM भी ढूंढ रहा हूँ, देखते कहाँ मिलता है। हेलो सर, डू यू नो वेयर आई कैन गेट सिम कार्ड? सिम कार्ड और ATM? सिम कार्ड नो, ना ATM है, ना कोई सिम कार्ड की मशीन है, और मुझे जाना है सिटी सेंटर, एंड मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ना मुझे पता है कौन सी बस जाती है, टैक्सी नहीं करनी है, और मैंने जो पहले ओल्ड वाली होटल बुकिंग्स है वो भी एक्सेस नहीं करता क्योंकि मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है। अभी किसी से हॉटस्पॉट लेके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ेगी। टैक्सी तो बिल्कुल नहीं करने वाला मैं भी, कोविड की वजह से चेंज किया, नहीं तो पहले यहाँ पे स्टॉल्स होते थे सिम कार्ड के लिए। ATM मशीन क्यों नहीं है भाई, एक भी ATM मशीन नहीं मिली अभी तक मुझे।